हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत नवम स्कंद और दसम स्कंद, दसम अध्याय। क्षमा कीजिए, हरे कृष्णा। इसका आज हम छठवें श्लोक नंबर 6 श्लोक से आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का भी हम प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। यो लोकवीर समित धनुरैसमुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बाल गजलील इवेक्षुयष्टिं सज्जयीकृतं नृप विकृष्य बभज्ज मध्ये जित्वानुरूप गुणशील वयो अंगरूपां सीताभिधां श्रियमुरस्य विलब्धमानां मार्गे व्रजन् भृगुपतेर्व्यनयत् प्ररूढं दर्पं महीमकृत यस्त्रिर राजबीजाम। हे राजन, भगवान श्री रामचंद्र की लीलाएं हाथी के किसी बच्चे की लीलाओं के समान अत्यंत अद्भुत थी। उस सभा में जहां सीता जी को अपने पति का चुनाव करना था, श्री रामचंद्र ने संसार के वीरों के बीच शिव जी के धनुष को तोड़ दिया। यह धनुष इतना भारी था कि इसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र ने इसे मोड़कर प्रत्यंचा चढ़ाई और बीच से वैसे ही तोड़ दिया जैसे हाथी का बच्चा जो गन्ना होता है उसको तोड़ देता है। इस प्रकार श्री भगवान ने सीता देवी का पाणी ग्रहण किया, जो उन्हीं के समतुल्य दिव्य रूप, सौंदर्य, आचरण, आयु तथा स्वभाव से युक्त थी। वास्तव में वे श्री भगवान के वक्षस्थल पर सतत विद्यमान रहने वाली लक्ष्मी थी। प्रतियोगियों की सभा में से सीता जी को जीतकर उनके मायके से लौटते हुए भगवान श्री रामचंद्र को परशुराम मिले। यद्यपि परशुराम अत्यंत गर्वित थे, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार राजाओं से, क्षत्रियों से विहीन बनाया था, किंतु वे क्षत्रिय वंशी राजा भगवान श्री राम द्वारा पराजित हो गए। भगवत विग्रह ही है परशुराम जी, पर भगवान के भी अवतार अलग अलग प्रकार से होते हैं। कोई अंश अवतार, कोई अंशों के भी अंश अवतार अलग अलग प्रकार से। परशुराम जी ने पूरी धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया, जब वे क्षत्रिय निरंकुश हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मान है इस बात का। आज क्षत्रिय वेश में ही जिन्होंने अवतरण किया है भगवान श्री रामचंद्र, उनके द्वारा ही आज पराजित हुए हैं। यह सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे स भार्यः राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासं त्यक्त्वा ययौवन मशूनिव मुक्त संगः। अपने पिता जो कि अपनी पत्नी को दिए वचन से बंधे थे, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री रामचंद्र ने उसी प्रकार अपना राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, शुभ चिंतक, निवास तथा अन्य सभी कुछ त्याग दिया। जिस प्रकार कोई मुक्त आत्मा अपना जीवन त्याग देता है। तत्पश्चात वे सीता जी सहित जंगल में चले गए। भगवान राम ने सेकंड भर का भी संकोच नहीं किया इस सबको छोड़ने में। रक्षा स्वसुरव्यकृत रूपम शुद्ध बुद्धेस्तस्याः खर त्रिशिर दूषण मुख्य बंधून
जघ्ने 14 सहस्त्रं पारणीय कोदंडपाणि रटमान उवास कृच्छम। जंगल में भ्रमण करते हुए जहां उन्होंने एक कष्टमय जीवन स्वीकार किया तथा अपने हाथ में अजेय जिनको जीता ना जा सके ऐसे धनुष बाण धारण किए भगवान श्री रामचंद्र ने रावण की बहन जो कि काम वासना से दूषित थी उसके नाक कान काटकर उसे कुरूप कर दिया। उन्होंने उसके 14,000 मित्रों को भी मार डाला जिनमें खर त्रिशिर तथा दूषण मुख्य थे। सीता कथा श्रवण दीपित हृदयेन सृष्टं विलोक्य नृपते 10 कंधरेण जघ्ने अद्भुतेन वपुषा श्रमतो अपकृष्टो मारीच मासु विशिखेन यथा कमुग्रह। हे राजा परीक्षित, जब 10 सिरों वाले रावण ने सीता जी के सुंदर एवं आकर्षक स्वरूप के विषय में सुना तो उसका मन काम वासनाओं से उत्तेजित हो उठा और वह उनका हरण करने गया। रावण ने भगवान श्री रामचंद्र को उनके आश्रम से दूर ले जाने हेतु मारीच को स्वर्ण मृग के रूप में भेज दिया और जब भगवान श्री रामचंद्र ने उस अद्भुत मृग को देखा तो वे अपना आश्रम छोड़कर उसका पीछा करने लगे और अंत में उसे तीक्ष्ण बाण से उसी प्रकार मार डाला जिस प्रकार शिव ने दक्ष को मारा था। रक्षो अधमेन वृकवद विपिने असमक्षम वैदेहराज दुहितर्य पयापितायाम भ्रात्रा वने कृपणवत् प्रियया वियुक्तः स्त्री संगिनाम गतिमिति प्रथयंश्चचार। श्री रामचंद्र ने जंगल में प्रवेश किया और लक्ष्मण भी कुटिया में नहीं थे। उस समय दुष्ट राक्षस रावण ने विदेह राज की पुत्री सीता देवी का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जिस प्रकार गडरिये की अनुपस्थिति में बाघ किसी असुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता है। तब श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में इस प्रकार भटकते रहे मानो कोई अत्यंत दुखी व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा हो। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया ऐसे भटक रहे जैसे भगवान उसी भावना से नहीं भटक रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से एक आदर्शग्रस्त की दशा प्रदर्शित की। जो रावण है उसके लिए राक्षस शब्द प्रयोग किया गया जबकि हम सभी ने तो यही श्रवण किया है कि पुलस्त्य ऋषि उनके दादा है, विशर्वा ऋषि उनके पिता है, फिर राक्षस कैसे हो गए? क्योंकि जो माता है, जो माता का वंश है, वे इसी प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं और रावण ने उनके ही संस्कारों को ज्यादा अंगीकार किया है, अतः राक्षसों में उनकी गिनती होती है। दग्ध्वात्मकृत्य हत्कृत्यमहन् कबन्धं सख्यं विधाय कपिभिर्दयिता गतिं तैः बुद्ध्वाथ वालिनि हते प्लवगेन्द्र सैन्यैर्वेलामगात स मनुजो अज भवार्चितांघ्रिः। भगवान श्री रामचंद्र ने जिनके चरण कमल ब्रह्मा तथा शिव द्वारा पूजित हैं मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। इस प्रकार उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया जिसे रावण ने मारा था। तत्पश्चात श्री भगवान ने कबंध नामक असुर को मारा और वानर राज से मैत्री स्थापित करके वानर राज में सुग्रीव बाली का वध किया और सीता देवी को मुक्त कर लाने की व्यवस्था करने हेतु वे समुद्र तट पर गए। यद्रोष विभ्रम विवृत कटाक्षपात संभ्रांत
संभ्रांतन क्रम करो भयगीर्ण घोषः सिंधुः शिरस्यार्णं परिगृह्य रूपी पादारविंदमुपगम्य बभाष एतत्। समुद्र तट पर पहुंचकर स्वयं समुद्र देव के आने की प्रतीक्षा में भगवान श्री रामचंद्र ने 3 दिन तक उपवास किया। जब समुद्र नहीं आया तो श्री भगवान ने अपनी क्रोध लीला प्रकट की और केवल उनके समुद्र पर दृष्टिपात करने से समुद्र के समस्त प्राणी जिनमें घड़ियाल तथा मगर सम्मिलित थे भय के मारे उद्विग्न हो उठे। तब समुद्र देव भय का मारा पूजा की समस्त सामग्री लेकर श्री भगवान के निकट पहुंचा। श्री भगवान के चरण कमलों पर गिरते हुए समुद्र देव ने इस प्रकार कहा, न त्वां वयं जडधियोऽनुविदाम भूमन् कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशं यत्सत्त्वतः सुरगणा रजसा प्रजेशा मन्योश्च भूतपतयः स भगवान् गुणेशः। हे सर्वव्यापी शुद्ध पुरुष, हम लोग मंद बुद्धि हैं और यह नहीं जान पाए कि आप कौन हैं, किंतु अब हम यह जान गए हैं कि आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी अक्षर तथा आदि शुद्ध पुरुष हैं। देवता जन सत्व गुण से, प्रजापति रजोगुण से तथा भूतों के ईश तमो गुण द्वारा पतित हो जाते हैं, किंतु आप इन समस्त गुणों के स्वामी हैं। ये समुद्र देव ने भगवान श्री राम की स्तुति की। कामं प्रियाहि जहि विश्रवशो अवमेहं त्रैलोक्य रावणमवाप्नुहि वीरपत्नीं बध्नीहि सेतुमिह ते यशसो वितत्य गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपाः। हे प्रभु, आप इच्छा अनुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं। निसंदेह आप इसे पार करके उस रावण की पुरी में जा सकते हैं जो उपद्रवी है और तीनों लोकों को रुलाने वाला है। वह विशर्वा का पुत्र है, किंतु बहुत ही अगणित सी उपमा यहाँ पर प्रयोग की गई है। जैसा हम चलिए सीधे श्रवण करेंगे। वह विशर्वा का पुत्र है, किंतु मूत्र के समान तिरस्कृत है। जो लोग इस प्रकार से कहते हैं ना, रावण बहुत विद्वान था, और आज की डेट में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक हो चुकी है जो कहते हैं रावण बहुत विद्वान था, देखो रावण ऐसा रावण वैसा, गुणगान करते, पंडित आदमी था वो, इतना ऐसा ऐसा। शायद यहाँ पर ये श्रवण न किया उन्होंने, इसीलिए इतना गुणगान कर पाते हैं, क्योंकि कोई ज्यादा बुद्धिमान नहीं भी है, नॉर्मल सा व्यक्ति भी, एक साधारण सा मनुष्य, इतनी बुद्धि तो उसमें भी होती है कि मातृवत परदारेषु, अन्यों की जो पत्नी है, जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त तो जो भी स्त्रियां, सबको मातृवत दर्शन करना चाहिए। अब बहन बोलते हैं उनको, माता जी बोलते हैं, ऐसा इस प्रकार से। रावण तो इस बेसिक को भी नहीं जानता, तो फिर कैसे वो गुणगान करे कि वो बहुत पंडित आदमी था, इतना ज्ञानी था, ऐसा था वैसा था। एक बहुत बेसिक जो एक जो निरक्षर व्यक्ति है, जिसने कुछ शास्त्र ज्ञान नहीं लिया, नॉर्मली उसको भी पता है, वो भी रावण को नहीं पता है। यहाँ पर समुद्र देव इस प्रकार से कह रहे हैं उनके लिए वह मूत्र के समान तिरस्कृत है। जैसे मूत्र विसर्जन के बाद हम उसको ध्यान नहीं देते कि अरे मेरे शरीर का कुछ हिस्सा निकला, ऐसा वैसा, बस उसको सीधे विसर्जित किया और उसकी ओर कोई पलट कर भी नहीं देखता है, इस प्रकार त्याज्य है। ऐसे ही रावण ऐसा ही तिरस्कृत है। कृपया जाकर उसका वध करें और अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त करें। हे महान वीर, यद्यपि मेरे जल के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर अपने दिव्य यश का विस्तार करें। आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में समस्त महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गान करेंगे। जो लगता में पुल बनाना कैसे जाते, क्या करते, समुद्र देव कह रहे हैं ऐसे भी आप जा सकते हो जल में से, क्योंकि जब समुद्र ही अलाउड कर रहे हैं और वे स्वयं भगवान ही है,
तो कोई भी तरीका हो सकता है और हम सभी ये श्रवण करते ही हैं कि फिर भगवान ने जलचरों का भी पुल बनाया साथ में, क्योंकि जो पत्थर का पुल बना उसकी तो एक लिमिटेशन है। जब हम अपनी इन छोटी-छोटी नदियाँ जो हमारे आस-पास हैं, उनके भी कोई पुल से जाते हैं तो हम सरकार से, जो लोकल गवर्नमेंट है, उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पुल में बाउंड्रीज़ भी हों, हम इधर-उधर कहीं गिर ना जाएँ। जबकि हमारी छोटी-छोटी नदियाँ हैं, इनमें इतना-इतना सही जल है। हम तब भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पुल तो है, पर ऐसे सुरक्षा भी होनी चाहिए। तो जो अथाह जल राशि है समुद्र में, उसमें जो पुल बना, उसकी भी तो एक लिमिटेशन है। तो जो उसमें जाएगी वो विशाल सेना, उसको डर नहीं लगेगा क्या इधर-उधर? तो भगवान ने फिर जलचरों का पुल बनाया, हम सभी जानते ही हैं। अपने मंद-मंद उनको स्मित हसन का अवलोकन कराया, सभी स्टैच्यू हो गए और बहुत बड़ा पुल बन गया। तो भगवान के पास तो अनेक-अनेक तरीके हैं, पर भगवान सारी लीलाएँ करते हैं ताकि जगत जीव उन लीलाओं का गुणगान करें और अपने ना जो त्रिगुणों से पार पा पाएँ, त्रितापों से मुक्त हो पाएँ। और फिर यश भी तो देना है भगवान ने अपने जनों को, समुद्र देव का भी यश बढ़ाना है। समुद्र देव भी इसी भाव से कह रहे हैं कि आपकी कीर्ति का गान करेंगे फिर अनेक-अनेक समय तक, हाँ? इसलिए आप पुल बनाओ इसके ऊपर, ऐसे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप पुल बनाइए। बद्धवो दधो रघुपतिर्विविधाद्रिकूटैः सेतुं कपीन्द्रकर कम्पितभूरुहाङ्गैः सुग्रीवनीलहनुमत्प्रमुखैर्नीकैर्लङ्काम् विभीषण दिशा विशद विदग्धाम। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जल में उन पर्वत श्रृंगों को फेंक कर जिनके समस्त वृक्ष बंदरों के हाथों द्वारा हिलाए गए थे, समुद्र के ऊपर पुल बनाने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र सीता देवी को रावण के जो कारागार है, जो कैद है, उससे मुक्त कराने हेतु लंका गए। रावण के भाई विभीषण के निर्देश और सहायता से श्री भगवान सुग्रीव, नील, हनुमान इत्यादि वानर सैनिकों के साथ रावण के राज्य लंका में प्रविष्ट हुए, जिसे हनुमान ने पहले ही भस्म कर दिया था। विभीषण जी का उदाहरण एक निगेटिव सेंस में भी दिया जाता है, अघर का भेदी लंका ढाए, लेकिन ये उनका वास्तविक परिचय नहीं है। उनका वास्तविक परिचय इस प्रकार से है, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, जाके हृदय नहीं राम वैदेही तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। जिनके हृदय में युगल चरणारविंद न हो, ऐसे जो संबंध हो, कितने ही प्रियजन हो, फिर भी उन्हें एक वैरी के समान, जिनसे हम बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते, जिनसे शत्रुता है, ऐसे उनको किया जाना चाहिए। ऐसे-ऐसे अनेक एग्जाम्पल हम श्रवण करते हैं। भरत जी ने तो माता का ही त्याग कर दिया, जहाँ हम अ, श्रवण करते हैं, अनुभव भी करते हैं अपने-अपने जीवनों में कि माँ तो भगवान के समान होती है, हाँ, माँ तो बस भगवान ही होती है एक बच्चे के जीवन में, ऐसा-ऐसा। भरत जी ने ऐसी माता का भी त्याग किया है। इसी फॉर्मूले को लेकर जाके हृदय नहीं राम वैदेही तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। इसी फॉर्मूले को बलि महाराज ने यूज किया, हम सभी ने श्रवण किया। जिनको कहते हैं आचार्य माम विजानीयान न मर्त्य बुद्धि आसूया, ऐसे आचार्य का भी उन्होंने त्याग किया जब वे भगवान के प्रतिकूल उनको उपदेश दे रहे थे। विभीषण जी ने भी यही किया है। ऐसा नहीं है कि राज्य के लोभ में ऐसा किया कि घर का भेदी लंका ढाए, कि मैं लंकेश बनूंगा। वे भगवान को सरेंडर होने गए, लंकेश बनने नहीं। बस भगवान ने उन पे कृपा की, उनको लंकेश बनाया। वे लंकेश बनने के लिए अपने भाई से उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जैसा बोला जाता है, पढ़ाया जाता है बचपन से, घर का भेदी लंका ढाए। उन्होंने दूसरा फॉर्मूला चलाया कि भगवान के जो अनुकूल नहीं है, जो अनुकूलता नहीं देना चाहते हैं, एक हो गया, एक बेसिक लेवल पर होता है जहाँ अभी हम सब लोग हैं
कि अभी तो हमें ट्राई ही करना है, अभी तो हम उस फॉर्मूले में, उस जगह पे हैं कि अभी हम खुद ही नहीं समझ पा रहे, तो हम दूसरों को कैसे समझाएं? खुद समझेंगे, फिर हमारे आचरण को देख के अन्य भी परिवर्तित होंगे। हमारी अभी वो एक्सट्रीम लेवल नहीं है, तजीय कोटि वैरी सम। अभी हमारा ये वाला है कि सहिष्णुता धन्य का परिचय दे, फिर भगवत कृपा होगी। पर जो विभीषण जी का प्रसंग है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल है। भगवान से ही शत्रुता कर ली, भगवान को शक्तिहीन बनाने का प्रयास किया। भगवान की शक्ति है सीता देवी, इतना बड़ा अपराध किया है, तो फिर वो अवश्य ही त्यागने योग्य है। इस प्रकार से जब हम सेंसिटिवली श्रवण करेंगे वैदिक साहित्यों को गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, तो बहुत सारे जो मिसकंसेप्शन है, जो गलत सूचनाएं, गलत धारणाएं हमारे माइंड में कहीं ना कहीं फिट हो चुकी हैं और वो वैसी पैक्ड हैं, वो सब थोड़ी ढीली हो पाएंगी, बाहर निकल पाएंगी। सावा नरेंद्र बलरुद्ध विहार कोष्ठ श्री द्वार गोपुर सदोवल भी विटंका निर्भज्यमान धिषण ध्वज हेम कुंभ श्रृंगाटका गज कुलर हृदिनी वघूर्णा। लंका में प्रवेश करने के पश्चात सुग्रीव, नील, हनुमान आदि वानर सेनापतियों के नेतृत्व में वानर सैनिकों ने समस्त विहार स्थलों, अन्न के गोदामों, खजानों, महल के द्वारों, नगर के द्वारों, सभा भवनों, महल के छज्जों और यहाँ तक कि कबूतर घरों में अधिकार जमा लिया। जब नगरी के समस्त चौराहे, चबूतरे, झंडे तथा गुंबदों पर रखे सुनहरे गमले ध्वस्त कर दिए गए, तो समूची लंका नगरी उस नदी के सदृश प्रतीत हो रही थी जिसे हाथियों के झुंड ने मथ दिया हो। रक्षा पतिस्तदवलोक्य निकुंभ कुंभ धूम्राक्ष दुर्मुख सुरांत कनरांत कादीन पुत्रम प्रहस्त मतिकाय विकंपनादीन सर्वानुगान समहि नोदथ कुंभकर्णम। जब राक्षस पति रावण ने वानर सैनिकों द्वारा किए जा रहे उपद्रवों को देखा, तो उसने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक तथा अन्य राक्षसों एवं अपने पुत्र इंद्रजित को भी बुलवाया। तत्पश्चात उसने प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन को और अंत में कुंभकर्ण को बुलवाया। इसके बाद उसने अपने सारे अनुयायियों को शत्रुओं से लड़ने हेतु उकसाया। केवल अपनी एक अवांछित वांछा पूरी करने के लिए, जो अनैतिक जो चेष्टा है, अनधिकार चेष्टा, उसको पूर्ण करवाने के लिए अपने सारे कुटुंब का नाश करवाया। ताम यातुधान ऋतनाम शिशूल चापा रास षष्टि शक्ति सरतोमर खग दुर्गामा सुग्रीव लक्ष्मण रुत्सुतगंधमाद नीलांग द्रक्षपन सादिभिरन्वितो अगात। लक्ष्मण तथा सुग्रीव, हनुमान, गंधमाद, नील, अंगद, जाम्बवान तथा पनस नामक वानर सैनिकों से घिरे हुए भगवान श्री रामचंद्र ने उन राक्षस सैनिकों पर आक्रमण कर दिया, जो विविध अजेय हथियारों से यथा तलवारों, भालों, बाणों, प्रासों, रिष्टियों, शक्ति बाणों, खगों तथा तोमरों से सुसज्जित थे। ते अनीकपा रघुपतेर्भिपत्य सर्वे द्वंद्वं वरूथ मिभपत्तिरथाश्वयोध जघ्नुर्द्रुमगिरि गदेषु भिरंगदाद्याः सीताभिमर्श हतमंगल रावणेशान। अंगद तथा भगवान श्री रामचंद्र के अन्य सेनापतियों ने शत्रुओं के हाथियों, पैदल सैनिकों, घोड़ों तथा रथों का सामना किया और उन पर बड़े बड़े
वृक्ष, पर्वत, श्रृंग, गदा तथा बाण फेंके। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र के सैनिकों ने रावण के सैनिकों को, जिनका सौभाग्य से पूर्व में ही लुट चुका था, मार डाला, क्योंकि रावण सीता देवी के क्रोध से पूर्व में ही हराशित हो चुका था। जो श्री हैं, जब वे ही रुष्ट हो गई, कह सकते हैं जब उनके प्रति ही अपराध रावण ने कर दिया है, तभी समस्त सौभाग्य उसका नाश हो गया था। भगवान राम ने तो केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी की। जो सीता देवी हैं, उनके कोप से उसके समस्त श्री का नाश हो चुका था। रक्षः पतिः स्वबल नष्टि मवेक्ष रुष्ट आरुह्ययान कमथाभिससार रामम् स्वस्यन्दने द्युमति मातलिनोपनीते विभ्राजमानं हनन्निशितः क्षुरप्रेह। तत्पश्चात जब राक्षस राज रावण ने देखा कि उसके सैनिक मारे जा चुके हैं, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ। अतः वह अपने विमान में सवार हुआ, जो फूलों से सजाया हुआ था, और भगवान श्री रामचंद्र की ओर बढ़ा, जो राजा इंद्र के सारथी मातली द्वारा लाए गए तेजस्वी रथ पर आसीन थे। तब रावण ने श्री रामचंद्र पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की। रामस्तमाह पुरुषाद पूरीशयन्नः कांता समक्षम सतापहृता स्ववत्ते त्यक्तत्रपस्य फलमद्य जुगुप्सितस्य यच्छामि काल इव कर्तुरलज्ञवीर्यः। भगवान श्री रामचंद्र ने रावण से कहा, तुम मानव भक्षियों में सबसे नीच हो। जो हमने समुद्र देव ने थोड़ा सा कम कहा, रावण की तुलना मूत्र से की। यह भगवान श्री रामचंद्र के शब्दों को कहा गया। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को सुना रहे, और मैं केवल इसको पाठ कर रही हूँ। भगवान श्री रामचंद्र ने रावण से कहा, तुम मानव भक्षियों में सबसे नीच हो, निसंदेह तुम उनकी विष्ठा तुल्य हो। तुम श्वान के, कुत्ते के समान हो, क्योंकि जिस प्रकार कुत्ता घर के स्वामी के न होने पर रसोई से भोजन ग्रहण करने की वस्तुएं चुरा लेता है, इस प्रकार तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया है। इसलिए जिस प्रकार यमराज पापी व्यक्तियों को दंड देता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें दंड दूंगा। तुम अत्यंत नीच, पापी तथा निर्लज्ज हो, इसलिए आज मैं तुम्हें दंड दूंगा, क्योंकि मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। जितनी सेंसिटिविटी हम इन अपने जो वास्तविक इतिहास है, इन प्रसंगों को समझने में प्रयोग करेंगे, संवेदनशीलता, उतने ही अपने चरित्रों को उन्नत इजीली कर पाएंगे। जोर नहीं लगाना पड़ेगा। और जितना हम इनको समझ नहीं पाएंगे, उतने ही अपने चरित्रों में फिर कभी ना कभी जोर लगाना पड़ेगा, वरना पशु तुल्य ही जीवन रहेगा। जिस प्रकार से नॉर्मली हम ले लेते हैं, या ऐसा ही सुनाई देता है, या नॉर्मली ऐसा ही तो बोलते हैं, हाँ सीता जी को किडनैप किया था रावण ने, और ऐसे ऐसे भगवान ने मारा, हो गया। लेकिन इतना छोटा ये पाप नहीं था। इसलिए आज रावण कुल समेत एक भी उसके वंश में कोई बचा नहीं, जो उनके लिए कुछ पिंड दान कर पाए, तर्पण कर पाए। एकमात्र जिन्होंने उस कुल को त्याग कर दिया था विभीषण जी, और भगवान राम के भक्तों में भगवत दासों में जिन्होंने अच्युत गोत्र एक प्रकार से ले लिया, वही बच पाए, वरना रावण का जो पूरा का पूरा वंश है वो समाप्त हो गया। तो इतनी छोटी सी ये बात भी नहीं है। जैसा आज के समय में भी हम देख लेते हैं, कोई हंसी मजाक करते हैं, या बचपन से ही ऐसी कंडीशनिंग होती है, स्कूल कॉलेज में ऐसे ही चिढ़ा लो किसी को, ऐसे किसी लड़के के लिए, किसी लड़की के लिए, ऐसे ऐसे जीवन में आगे भी जब बड़े अवस्थाओं में भी जा रहे, तो ऐसे ही चलता है, ऐसे करते रहते हैं, मजाक सा ही लगता है। हम उतनी उसको सीरियसली नहीं समझते इन बातों को। पर अगर भगवान रामचंद्र की जो लीला है, इसको श्रवण करें और मनन कर पाए गुरु वैष्णव के अनुगत्य में,
तो समझेंगे कि कितना भारी ये अपराध है। जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, हमारे एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा में स्थित होने के लिए मिला है। ये इसलिए नहीं मिला कि हम सो कॉल्ड मजे इधर-उधर लेते रहें जीवन में, और वो भी निम्न क्वालिटी के। जीवन को जितने उच्च क्वालिटी में जी पाएँगे, उतना जीवन के लक्ष्य के प्रति सचेत रह पाएँगे, वरना कहीं के कहीं हमारी सारी एनर्जी जाएगी। अभी एकादशी के दिन, एकादशी तिथि पर सेंटर पर से हमारे जो गुरु भ्राता हैं नित्यानंद प्रभु जी, पतित पावन नित्यानंद प्रभु जी इनका पूरा नाम है। अ, कथा श्रवण करवा रहे थे, उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म सी बात बोली कि हम जब अपनी पूरी की पूरी एनर्जी, समय सब कुछ संसार में झोंकते हैं, तो रिजल्ट कैसा होता है? एनर्जी झोंकते हम पहाड़ वाली, रात-दिन टेंशन में, ये करना है, वो करना भी, ये भी, अभी वो भी, कभी भी चैन नहीं है, ये वो लगे लगे, और पहाड़ जैसी एनर्जी झोंकते हैं। और जब रिजल्ट का समय आता है, तो एक भी रिलेटिव, हमारी देह के अतिरिक्त जो एक भी संबंधी है, एक भी नहीं बोलेगा कि हाँ, हम पूर्णतया संतुष्ट हैं आपसे, कोई नहीं। थोड़ी-सी आप मिस्टेक इधर-उधर कर दीजिए, कभी गलती से ऐसा करना भूल गए या कुछ भी ऐसा, हाँ, उतने में ही सारा वो ज़ीरो हो जाता है कि देखो क्या घमंडी आदमी, बहुत घमंड आ गया, नमस्कार भी नहीं करते या ऐसा-ऐसा, जो भी। तो छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। ऐसे अन्य-अन्य हम देखते हैं, तो जो पर्वत जैसी हमने मेहनत की भौतिक जगत में, उसका रिजल्ट राई के बराबर भी नहीं होता है। राई तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत छोटी-सी उपमा है, इससे छोटा और क्या दें उपमा, इसलिए राई कहा जाता है। वरना यह नगण्य हो, जितना ही आप झक मार लें। बिल्कुल ब्रह्मा जी जो स्तुति कर रहे हैं भगवान के दसम स्कंद में, भूसा कूटने के समान। भूसा अगर हम कूट रहे हैं, रात-दिन कूट रहे हैं, सालों कूट रहे हैं, मेहनत से कूट रहे हैं, भैया लगातार भी कूट रहे हैं, कंटिन्यूटी लगे हुए हैं, लगे। मिलेगा क्या? मिलेगा भूसा ही, और मिलेगा बहुत सारा अथक परिश्रम, मिलेगी बहुत सारी थकान, बहुत सारा मेंटल प्रेशर। भूसा कूटा हमने, कूटा, कूटा, कूटा। उसके और इसके अपोजिट, अगर धान एक मुट्ठी भी कूटेंगे तो एक मुट्ठी चावल तो मिल ही गए। उनको ऐसे ही चबा लेंगे तो कुछ तो होगा ही पेट में, हाँ, और थोड़ा-सा जल पी लो। ऐसे ही जब हम भगवान की सेवा में राई जैसा भी कुछ करते हैं, हाँ, अ अल्प सेवन मात्रक हृष्ट हृदम, थोड़ा-सा भी करते हैं, तो वो महान फल, वो पर्वत जैसा ठाकुर जी उसको देखते हैं। भगवान के भक्त भी पर्वत जैसा उसको देखते हैं, छोटी-सी भी सेवा करते हैं। हाँ, कोई अगर एकादशी भी शुरू कर रहा है, उसका ही फ़ायदा, किसी का क्या फ़ायदा उसमें कि वो एकादशी कर रहा है। पर सब भक्त मिलके ऐसी फीलिंग देते उन्हें कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा परोपकार कर दिया, वाह! बहुत बढ़िया, एकादशी करते हो आप? बहुत बढ़िया ऐसे। हाँ? जबकि वो तो अपने लिए कर रहे हैं। पर जब हम सही जगह एनर्जी थोड़ी-सी भी लगाते हैं, थोड़ी-सी भी, वो बहुत बड़ा हमें रिज़ल्ट देता है। और अगर गलत जगह बहुत बड़ी एनर्जी भी लगाते हैं, तो वो भी हमारे लिए सिरदर्द ही बनेगा, फाइनली डिप्रेशन का ही कारण बनेगा। इतना करते हैं ना, और यही तो हमारी अधिकतर बातें होती हैं कि जिसके लिए जितना करते हैं, उल्टा वो उतने जूते मारता है। तो वो उसकी गलती नहीं है जो जूते मार रहा है, वो गलती हमारी है कि हमें अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो करना कहाँ था, एनर्जी लगानी कहाँ थी। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण जी को कहते हैं, "को न को सुख दुःख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।" बस भगवान को जब सरेंडर करें, और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई अगर जीवात्मा है जो शुद्ध सतोगुण वाला जीवन जीते हैं, सतोगुणी आहार है, मन ठीक-ठाक है, तो भगवान को अगर हृदय में रखते, बस भगवान ही बोलते, उन्हें नहीं पता कि एग्ज़ैक्ट कौन भगवान क्या, ऐसा भी जीवन जी रहे हैं, तो भगवान फिर कृपा करते हैं, वैष्णव जनों को उन तक ज़रूर पहुँचाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं दूर बैठे और उनको कुछ पता नहीं चल रहा, भगवान सबके हृदय में ही है। तो कोई भी जीव शिकायत नहीं कर सकता कि मुझ तक नहीं पहुँचे। हाँ? तो जो जिस लेवल पर भी अगर भगवान को कहीं न कहीं हृदय में धारण करते, तो भगवान अवसर देते हैं। और जब ये अवसर दे भगवान, तो हम फिर सीखने में कंजूसी ना करें, अच्छे से सीखें, फिर अच्छे से रिजल्ट ले पाएँगे और तब खुश रहेंगे, हाँ, हुआ, असर तो हुआ। वरना सोचेंगे हम तो माला भी करते ही तो हैं, रोज़-रोज़ लहसुन प्याज भी बंद ही कर दिया, एकादशी भी करते ही हैं। फिर भी हम दुखी ही रहते हैं सब, कोई ऐसा करता है, कोई वैसा करता है, इससे दुखी, उससे दुखी, और जहाँ-जहाँ ना हम जितना ज़्यादा करते हैं, उतना ज़्यादा जूते वहाँ से खाते हैं। तो फिर यही याद रखना पड़ेगा कि उसकी गलती नहीं है वो,
गलती हमारी, एनर्जी हमने झोंकी है वहाँ पे। हमें नहीं पता एनर्जी कहाँ लगानी, कितनी लगानी, इमोशंस कहाँ अपने इन्वेस्ट करने, कहाँ नहीं करने। और ये जीवन हमें, ये शिक्षा केंद्र ही है, पूरा जीवन शिक्षा के लिए ही भगवान ने दिया। हम सीख पाएँ कैसा सोचना है, कैसा देखना है, कैसा आचरण करना है। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को कैसे हैंडल करना, विचारों को कैसे, जीवन बहुत सूक्ष्म है। और इस तरीके से हम तभी सोच पाते हैं जब भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में उनके शरणागत हो रहे, वरना इस तरीके से कैसे सोच पाएंगे। या तो ऐसे ही चलता है, और ऐसे ही और सोशल मीडिया होने से तो और ज्यादा भयंकर स्थिति हो चुकी है, कह सकते हैं। हर दिन इतने इतने स्टेटस, और वो मिल जाएंगे फ्री में, यहाँ से वहां से। मैं तो कभी-कभी अगर किसी का देख लिया, जो दिखते हैं जिनके नंबर ऐड हैं, और स्टेटस देख-देख के सोचती, इतना ये ढूँढते कहाँ से रोज़ नया-नया। रोज़ जो डिप्रेशन में वो वैसे ही स्टेटस रोज़ ढूँढ रहा है, लगा दे रहा है, ये ऐसा कोई किसी का नहीं, और इसके साथ वैसा करो, उसके साथ वैसा करो। तो उससे और हौच-पौच हो रही है विचारों में। जितना इस सबको कट करके और एकमात्र जैसा सिखाया जा रहा है गुरु वैष्णव द्वारा, वैसा करते जाएंगे तो सरल हो जाएगा जीवन। और जितना इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे, ऐसा स्टेटस वैसा, अच्छा आज इसने कुछ सुनाया था, तो जैसा दिमाग में आ रहा वैसे ही फिर वो जो सोशल मीडिया, वो तो भगवान की जड़ प्रकृति है, माया शक्ति है, वो वैसे ही उस व्यक्ति पे अपडेट भी आते जाएंगे जैसे उसके विचार है। क्योंकि जैसा वो सर्च करता है फिर वैसा ही भेजता है, नेट भी उसके पास वही सब उसके पास भेजा जाएगा। फिर और विषाद में जाएगा, और विषाद में जाएगा, गलतफ़हमी में रहेगा। ऐसा हम जो भक्ति राज्य में आ रहे उनमें भी देख सकते हैं, वो खुद अपने जीवनों में भी देख सकते हैं। फिर और विषादग्रस्त, और बाहर से लग रहा है हम तो भक्ति करते हैं, 16 माला भी करे, लहसुन प्याज भी छोड़ दिया, रिश्तेदारी भी छोड़ रखी है, ऐसा-वैसा, शादी में भी नहीं जाते। फिर भी विषाद खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि जिसको हम बढ़ाते जाएँगे वही बढ़ते जाएगा। जिस भावना को हम बढ़ाते जाएँगे वही बढ़ते जाएगी। हम अगर भगवान के प्रति थैंकफुलनेस बढ़ाते जाएँगे, धन्यवाद ज्ञापित करना, हे ठाकुर जी आप तो बहुत दयालु हो, आपने सही समय पे मुझे सही शिक्षा दिला दी। अब मैं अपनी बची-खुची एनर्जी को सही जगह लगा पाऊँगा या लगा पाऊँगी। हाँ, ऐसे धन्यवाद वाले मूड में रहेंगे तो और बढ़ते जाएगा वो धन्यवाद वाली स्थितियाँ। विषादग्रस्त रहेंगे और विषाद बढ़ेगा। और बहुत ही गंभीर सी बात, हम हमेशा अधिकतर इस कक्षा में तो लगभग हर दिन में, या कह सकते हैं 2-4 दिन में सुनते ही रहते हैं। रूप गोस्वामी जी का श्लोक, शोकामर्षादभिर्वैराक्रांतं यस्य मानसं कथं तत्र मुकुन्दस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। हम गलतफ़हमी पाल सकते हैं भक्ति में, हम तो हाँ, हम तो ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं। पर जिनके हृदय में एक लॉन्ग टर्म कोई शोक चल रहा हो, मोह चल रहा हो, ईर्ष्या चल रही हो, किसी के प्रति वैर चल रहा हो, कथं तत्र मुकुन्दस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। वहाँ भगवान मुक्ति के दाता भगवान मुकुंद की स्फूर्ति की कोई संभावना भी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वो तो गलतफ़हमी हम पाल सकते हैं भगवान रहते हैं, पर कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि भगवान वहाँ घुसेंगे। तो बहुत ही आवश्यक है कि जो ये शिक्षाएँ, कथाएँ तो वही हमेशा-हमेशा से बचपन से स्कूलों में भी पढ़ी, रामायण, महाभारत ये वो, उसके बाद कई जगह सुन भी रहे हैं सोशल मीडिया पे, इधर-उधर, यहाँ-वहाँ। पर उसी एक एक प्रसंग को बार-बार श्रवण करके उसमें से गहराई खोदना, उसमें से अपने लिए जो है उसको चुनना, एक भी अगर बात हम चुन लें और उसको कंटीन्यूअसली पालन करें, तो रिज़ल्ट देख पाएँगे। वास्तव में जो भगवत भक्ति का, वैष्णव शरणागति का जो रिजल्ट है, वो देखना है, तो जो ये एक्सेस फ्लो है ना, अलग-अलग जगहों से सूचनाओं का बमबारी, ये सब रोकनी पड़ेगी। असत संग परिहरि गौर हरि बल भाई। हमारे पूज्य गुरुवर्ग नित्य लीला पुरुष श्री भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी बहुत सुंदर नाम संकीर्तन भगवान के लिए करते थे, उदंड नृत्य, और बहुत सुंदर कीर्तन करते थे। गौर हरि बल भाई, गौर हरि बल भाई, असत संग परि हरि, गौर हरि बल भाई। गौर हरि तो आप बोल रहे हैं, और अगर असत संग परि हरि नहीं है तो फिर फायदा नहीं मिल पाएगा। साधु जन संग करी गौर हरि बल भाई। तो ये जो एज़ इट इज़ फ़ॉलो करना पड़ेगा जैसे सिखाया जाए, वरना हम नहीं निकल पाएँगे। व लगेगा हम भक्ति राज्य में हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है, इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, ऐसा-ऐसा।
लेकिन जो हमारी पुरानी कंडीशनिंग है, जन्मों-जन्मों की, इसी जीवन में भी इतने सालों के, कहीं न कहीं वापस अपने ही खड्डे में पहुँच जाते हैं, बस गलतफ़हमी रहती है ऊपर के आवरण से कि हम भक्ति में होने के लिए तो बिल्कुल ही गायब होना पड़ता है, पूरा जीवन ही एक प्रकार से ज़ीरो हो जाता है। बहुत ही सुंदर सा आप अनेक बार श्रवण करते रहते हैं वल्लभाचार्य जी का चौराग्रगण्य अष्टकम में जो सुंदर-सुंदर स्तुतियाँ की हैं, बिल्कुल ही प्रैक्टिकली एक-एक उसमें जो स्टैन्ज़ा है उनको श्रवण करेंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल दिए हैं। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम् यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनः। आप अकिंचन कर देते हो उसको, जो आपको वास्तव में सरेंडर करता है, उसको नहीं करते जो सो-सो है, ऐसा है। जो वास्तव में सरेंडर करता है, उसको आप अकिंचन कर देते हो। एक बार तो मानना ही पड़ता है। किसी बीज को आपने जीवन भर सुना ही होगा अलग-अलग शेर व शायरी ऐसे में, कि किसी बीज को अगर फूलना फलना है वो चाहे मैं भी पेड़ बनता काश, काश मैं भी ना ऐसी इज़्ज़त मेरी भी होती, किसी पेड़ को देख के सोचे, इस पे फूल भी लगते हैं, फल भी लगते हैं, मैं तो इतना सा तो उसको मरने का डर पहले भगाना पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा, एक बार मिट्टी के अंदर जाना पड़ेगा, कुछ दिन वहाँ गायब रहना पड़ेगा, फटना पड़ेगा, फिर जाके नया जीवन आएगा। भक्ति राज्य में भी इस सीन से एक न एक बार तो गुजरना ही पड़ता है। जो जितना इससे डरते रहेंगे, वो उतना पीछे रहेंगे। किसी न किसी एक जन्म में तो इस स्थिति से जाना ही पड़ता है। एवं क्षिपन् धनुषि सन्धितमुत्ससर्ज बाणं स वज्रमिव तद्धृदयं बिभेद सोऽसृग्वमन दशमुखैर्न्यपतद् विमानाद्धाहेति जलपतिजने सुकृतीव रिक्तः। इस प्रकार रावण को धिक्कारने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र ने अपने धनुष पर बाण साधा और रावण को निशाना बनाया और बाण छोड़ा, जो रावण के हृदय को वज्र के समान भेद गया। इसे देखकर रावण के अनुयायी आर्तनाद करते हुए चिल्लाए, हाय हाय, क्या हो गया, क्या हो गया? क्योंकि रावण अपने 10 मुखों से रक्त वमन करता हुआ अपने विमान से उसी प्रकार नीचे गिर पड़ा, जिस प्रकार कोई पुण्य आत्मा अपने पुण्यों के चुक जाने पर स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरता है। बहुत ही प्रैक्टिकल उपमा दी है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, पुण्य क्षीण होने पर वापस मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है जीवात्मा को। इसी प्रकार से रावण भी अपने रथ से नीचे गिर पड़ा, अपने 10 मुखों से रक्त की उल्टी करते हुए वमन, उल्टी करते हुए रक्त की नीचे गिर पड़ा। ततो निष्क्रम्य लंकाया यातु धान्यः सहस्रशः मंदोदर्या समं तत्र प्ररुदन्त्य उपाद्रवन्। तत्पश्चात वे सभी स्त्रियां जिनके पति युद्ध में मारे जा चुके थे, रावण की पत्नी मंदोदरी के साथ लंका से बाहर आई। निरंतर विलाप करती हुई वे रावण तथा अन्य राक्षसों के शवों के समीप पहुंची। स्वान स्वान बंधून् परिस्वज्य लक्ष्मणेषुभिर्दितान् रुरुदुः सुस्वरं दीनाघ्नन्त्य आत्मानमात्मना। लक्ष्मण के बाणों द्वारा मारे गए अपने अपने पतियों के शोक में अपने वक्षस्थल को पीटती हुई स्त्रियों ने अपने अपने पतियों का आलिंगन किया और वे कातर स्वर में रुदन करने लगी, जो हर किसी को द्रवित कर देने वाला था। हा हताः स्म वयं नाथ लोक रावण रावण कम यायाच्छरणं लंका तद्विहीना परार्धिता। हे नाथ, हे स्वामी, तुम दूसरों के लिए यंत्रणा की प्रतिमूर्ति थे, इसलिए तुम रावण कहलाते थे। किंतु अब जब तुम पराजित हो चुके हो, हम भी पराजित हैं, क्योंकि तुम्हारे बिना इस लंका के राज्य को शत्रु ने जीत लिया है। बताओ ना, अब हम किसकी शरण में जाएंगी? न वै वेद महाभाग भवान कामवशं गतः तेजो अनुभावं सीताया येन नीतो दशामि माम्। हे शुद्ध सौभाग्यवान, तुम काम वासना के वशीभूत हो गए थे, अतः तुम सीता देवी के प्रभाव
उनका जो तेज है उसको नहीं समझ सके। अब सीता के शाप के कारण, यहाँ पर भी स्पष्ट है, मंदोदरी और अन्य जो पत्नियां हैं रावण की कह रही हैं कि सीता देवी के श्राप के कारण भगवान श्री रामचंद्र द्वारा मारे जाकर तुम इस दशा को प्राप्त हुए हो। इसको, ये बहुत ही सेंसिटिव सा प्रसंग है। इसको ठीक से अ, कह सकते हैं व्याख्या कर पाना मेरे लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि जिसका जो एक्सपीरियंस है वो उसी प्रकार समझ पाएंगे। मंदोदरी विलाप भी कर रही हैं, किंतु वे बहुत ही बुद्धिमान महिलाओं में भी उनकी गिनती होती है, सती नारियों में वास्तविक सत्य से भी अवगत है। एक तो अपने हृदय की भावना है कि पति के लिए भावना वो तो है ही, पर साथ में जो सूक्ष्म बुद्धि है वो मारी नहीं गई। अपने उस विषाद के कारण बुद्धि नहीं मारी गई कि मैं बोल दूं कि रावण तो बहुत ही महान थे, ऐसे ऐसे, और हमें सौभाग्यहीन किया, ये राम ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा। वो स्पष्ट जानते हैं यथार्थ सत्य को कि सीता देवी के प्रति जो आपने पाप किया, पाप बुद्धि की, सीता देवी के श्राप के कारण आप इस गति को प्राप्त हुए। और आज के इस चर्चा को हम यहीं पर विश्राम देंगे, से आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।